मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रिय मानस प्रेमियों, इससे पहले हम आपको भरत मिलाप की कथा सुना रहे थे पिछले भाग में, और भरत मिलाप का भी कुछ प्रसंग शेष है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कि मिली सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंटे राम, भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। कि भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन और लाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरि सिर सिया पद पदुम परागा। पुनि पुनि करता प्रणाम उठाए, सिर कर कमला परसी बैठाए। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे बहुत आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने करकमल से स्पर्श करते हुए उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि सिए शीस दीन्हि मन माही, मगन स्नेहा देह सुधि नाही। सब विधि सानु कुल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। को की चुकाई न को की पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिना वत प्रणाम करी। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न है। उन्हें खुद की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय मिट गया। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, न ही कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विनती करने लगे कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। कहा कि हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से बड़े व्याकुल होकर यहाँ पर आए हुए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु,
सिय समीप राखे रिपुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर धी दीन दयाला। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंगी भेंटे दो भाई। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ वहां से चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से सानंद पूर्वक मिले। प्रेम पुलकी के बट कही नाम, प्रेम पुलकी के बट कही नाम, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरि सही फूला। यही सम निपट नीचे को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। फिर बड़े प्रेम से पुलकित होकर निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया और ऐसा लग रहा कि जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जे ही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जी भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए सभी के उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ दिखती है, मिल के बट ही उमंगी अनुरागा। पूरे जन सकल सराहहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हमारी। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को जब दुखी देखा, ऐसा लग रहा सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को उत्तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर
काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुबर मातु सवा करि प्रबोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जगु काहू न देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी कोई दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्र तिय जे संग आई। गंग गौरी सब सम सनमानी, गंग गौरी सम सब सनमानी। देहि असीस मुदित मृदुबानी, गही पद लगे सुनी प्राअंका। जन भेटी संपत्ति अतिरंका, पुण्य जननी चरण निदौ भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई हुई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबकी गंगा जी तथा गौरी जी के समान उनका सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जाकर चिपट गए। ऐसा लग रहा कि किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के कारण उनके सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। तो अति अनुराग अम्बे उरे लाए, नैन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। मिली जननी सानु रघुराऊ, गुरसन कहेऊ कि धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनि से नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरुवर से कहा कि आश्रम पर पधारिए। मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देखकर उतर गए। मही सुर मंत्री मातुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किया भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल दिए। सिय आई मुनि बरे पगे लागी, उदित वसी उचित वसी सुलही मन मागी। गुरुपत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुंदे नैन साहमी सुकुमारी। सीता जी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से जाकर मिली। उनका जितना प्रेम था वो बखान नहीं किया जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा
तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मन हूँ मराली, काह कीन करतार कुचाली। तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दये सहावा। जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणामयी छाई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के बस में पड़ गई हों। कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि जो दैव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया। लागी लागी पग सबन सिय भेंटत यति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बस रही हो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद भी दे रही हैं कि तुम सुहाग से सदा भरी रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुर ज्ञानी। कही जग गति माई के मुनि नाथा, कहे कछुक पर मारथ गाथा। नृप कर सुर पुर गबनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसाह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु विचारी, भेति बिकल धीर धुरधारी। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर बखान किया। इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं भी कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की भी बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी बड़े व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनते कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजु। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबुते दिन प्रभु कीन्हा, मुनिहु कहे जलु काहु न लीन्हा। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में जाकर स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत भी रखा। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण तक नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन जो मुनियाय सुदीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति से सिरोधार करके आदर के साथ स्वीकार किया। करिपितु प्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी।
जासु नाम पावक यघे तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत वस, तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीरीते। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए, रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हो गए, 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले कि नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पूरा धारी पाऊ, आपू इहाम रावती राऊ। बहुत कहेऊ सब किएऊ ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। कहा कि हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, यहाँ से चल लौट जाइए। आप यहाँ हैं, राजा अमरावती में हैं, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कसन कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूं विश्राम। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। पावन पैतिहु काल नहाही, जो बिलो की अघ ओग न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई रसि दंड बत करी करी। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा एकदम अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर देखते हैं। राम शैल बन देखने जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी।
बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के पाही। श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते भी हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया बड़ी सुहावनी है। वन की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर घूम रहे हैं। कोल की रात भिल बनवासी, कोल की रात भिल बनवासी, मंद सूचि सुंदर साधु सुधासी। भरी भरी पैरन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देह करी सबहि देहि करी, विनय प्रणामा, कही कही साद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। कोल, किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर और कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद और नाम बताकर दे रहे हैं। लोग उनका बहुत दाम भी देते हैं पर वे नहीं लेते हैं और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधर निदेव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमलवाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं और हम नीच निषाद राज हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के कम से कम दर्शन तो पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर ऐसी कृपा की है, जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। ये जिये जान सकोच तज करिए छोहु लखने, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर आप कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे,
सेवा जो गुण भाग हमारे, देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बनने पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। कहा कि हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग बज्जर जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। क्या कह रहे हैं कि हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही हमारे पेट भरते हैं। सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमने सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, ये सब तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन का ही प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से प्रभु के चरण कमल हमने देखे हैं, तब से हमारे सारे दुसह और दुख दोष सब मिट गए हैं। बचन सुनत पुरजनी अनुरागे, और तिन्हके भाग सराहन लागे। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, स्नेह लखी सुख पावही। नर नारी निदर ही नेहु निज सुनी, कोल भिल्लनी की गिरा तुलसी। कृपा रघुवंश मणि की, लोहले लौकाती राम। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब बड़े सुखी हो रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है, जो कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। लोह लय लौका तिरा, बीहर ही बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय मीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन बड़े आनंदित हो रहे हैं और वन में चारों ओर विचर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर बड़े मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। इस तरीके का आज वहां का दृश्य नजर आ रहा है। भक्तों, श्रोताओं, ये कथा आज तक की यहीं पर समाप्त हो रही है। अगली बार हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।